जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केसरी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, आगामी एग्जाम को देखते हुए जैसे कि अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी होगा, फिर बिहार एसएससी जेल 4 हो जाएगा, बिहार एबीपीएससी एईडीओ का हो जाएगा, इसी तरह और बहुत सारा एग्जाम है। तो सबको देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जीके, जीएस और करेंट यानी कि जीके का भी क्वेश्चन और जीएस, करेंट यानी तीनों चीज यहाँ पे कवर करवाई जाती है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि प्लाज्मा का जब मुख्य मतलब क्या हो जाएगा, अवयव क्या है? जल। जल, ठीक है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? जल है, ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत मतलब रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 55%, ठीक है। रक्त का लगभग 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? 90%। इसमें 90 दिए हुआ है, लुसेंट में 95% लेता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? प्रोटीन 7%, कितना हो जाएगा? 7%। बताना है कि रक्त कणिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार का, जैसे कि पहला हो जाएगा आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ऑक्सीजन परिवहन में सहायता कौन करता है? आरबीसी करता है, ठीक है। आरबीसी करता है। उसके बाद बताना है कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद बताना है कि रक्त का थक्का जमाता है कौन? प्लेटलेट्स। कौन जमाता है? प्लेटलेट्स जमाता है। उसके बाद बताना है कि बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक। कौन थे? मौलाना मजरूल हक। उसके बाद बताना है कि फकीर किसको कहा जाता था? मौलाना मजलूल हक को फकीर कहा जाता था। उसके बाद बताना है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 1916 में। कब किया गया है? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। उसके बाद बताना है कि ये होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था, किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 28 अप्रैल को जो किए थे ना, अप्रैल में, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद उनका अलग हो जाएगा, अप्रैल के बाद वो किए थे, शायद अप्रैल मई जून में किए थे शायद। जो भी हो, आगे क्वेश्चन होगा तो बता देंगे। मतलब इनके बाद ही, लेकिन वो बाल गंगाधर तिलक के बाद किए थे, वो 2016 में ही किए हैं, लेकिन महीना अलग अलग है दोनों का। उसके बाद बताना है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 206, ठीक है। बताना है कि हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? और कैल्शियम। कौन कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस और कैल्शियम। उसके बाद बताना है कि हड्डियां जो है इसका ट्राई किसकी बनी होती है? ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। उसके बाद बताना है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बताना है बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना होती है? ठीक है, 300 से अधिक होती है। बताना है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगा? फीमर, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कहेगा तो स्टेपिस। कहाँ की हड्डी है? कान की, ठीक है। बताना है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। और भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। अगर इसी में कह देगा कि भारत दुर्दशा का पुस्तक का लेखक हो जाएंगे, यानी कि भारतेंदु। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नाम है इनका। उसके बाद बताना है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलो, बताना है कि कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? कुत्ता में 48 नहीं 78। चिंपांजी आलू और तंबाकू कहेगा तो 48 हो जाएगा। और कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80, ठीक है। मच्छर में 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। मेढक में 26, मेढक में 26। और खरगोश में 44, खरगोश में 44। और घोड़ा में 64, घोड़ा में 64। चलो, बताना है कि राजीव पुस्तक के लेखक कौन है? सोनिया गांधी। कौन है? सोनिया गांधी। उसके बाद बताना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है?
अरुधंती राय कौन हो जाएंगे? अरुधंती राय। बताना है कि पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बताना है कि रोहिला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बताना है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है। उसके बाद बताना है कि मानस नेशनल पार्क असम। असम में है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि रोहिला राष्ट्रीय पार्क अभी जस्ट बताया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बताना है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। ठीक है कर्नाटक में है। उसके बाद बताना है चिल्का कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रीय ओडिशा में है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। कब किया गया है? 2010 में। बताना है कि प्रथम NGT की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 2010 में ही हुई है। और कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। बताना है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? झारखंड। ठीक है झारखंड हो जाएगा। उसके बाद बताना है भारत में सबसे बड़ा आरक्षित यानी भंडार कौन हो जाएगा कोयला का? झारखंड ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? झारखंड। बताना है कि वर्तमान में भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है वर्तमान में? छत्तीसगढ़। ठीक है बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। ठीक है चीन हो जाएगा। बताना है कि सबसे उत्तम किस्म का मतलब कि कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट। ठीक है। बताना है सबसे निम्न किस्म का कहेगा तो पीट कोयला। कौन हो जाएगा? पीट कोयला। उसके बाद बताना है कि सोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। किसका हो जाएगा? टीन और सीसा का। बताना है कि शोल्डर में कितना प्रतिशत यानी टीन होता है? 67। ठीक है 67% हो जाएगा। और यानी PV यानी सीसा की बात करेंगे तो 33%। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 33। बताना है टंका मतलब ये टंका जो है ना इसका गलनांक जो है किससे कम होता है? लेड एवं टीन से कम होता है। उसके बाद बताना है कि बताना है भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ठीक है। बताना है कि कृत्रिम ऑक्सीजन निर्माण में मतलब जो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? हीलियम मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि बताना है। ठीक है 1951 से 1956। बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी? ये ठीक है HD यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। उसके बाद बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है ना यानी कि मॉडल जो है किस विद्वान के द्वारा बनाया गया था? रूसी विद्वान। कहाँ का विद्वान था ये? रूसी विद्वान के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बताना है कि द्वितीय यानी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित है? ठीक है PC महालनोबिस। ठीक है PC महालनोबिस मतलब ये जो है ना मॉडल पे आधारित है। बताना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि बताना है 61। ठीक है 1961 से 1966 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। ठीक है 15 मार्च 1950 को किया गया था। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। ठीक है बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। ठीक है कोलकाता में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। उसके बाद बताना है कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत मतलब होता है? ठीक है 0.03% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? 0.93। ठीक है 1% भी होगा और जैसे कि 0.93% भी। ठीक है उसके बाद बताना है जीवाश्म ईंधन जो है किससे मुख्यतः मतलब इसका स्रोत क्या हो जाएगा प्राप्त करने का? CO2। कौन हो जाएगा? CO2। बताना है कि
बताना है कि ड्राई आइस मतलब ठोस के रूप में जो होता है ना, किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस उपस्थित होती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस उपस्थित रहती है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 78। ठीक है, उसके बाद कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। और कितना प्रतिशत? 21। ठीक है, 21%। उसके बाद बताना है कि वनस्पति घी के निर्माण में यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताना है कि हाइड्रोजन के द्वारा वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उसके बाद बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3,480 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3,480 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 3480 किलोमीटर। बताना है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/81 हो जाएगा। उसके बाद बताना है जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, बताना है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, शांति सागर कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब जो है कौन सा पर्वत स्थित है? ठीक है, लिबनीटस पर्वत। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में। किस रूप में? बेकिंग सोडा के रूप में। बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र कितना हो जाएगा? NaHCO3। उसके बाद बताना है कि धोवन सोडा को क्या कहते हैं? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। बताना है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कितना हो जाएगा? ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा। बताना है कि किसका प्रयोग ग्लास उद्योग में भी होता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बताना है सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र कितना हो जाएगा? ठीक है, NaCl हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर इसी में कह देगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाले प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई ही थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? 1977 से 1979। उसके बाद बताना है कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद कौन यानी प्रधानमंत्री बने थे? चौधरी चरण सिंह। कौन बने हैं? चौधरी चरण सिंह बने हैं। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? 243 की आई। हाँ, 243 की आई में। बताना है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, बताना है कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, 280 के तहत। बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जो है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। बताना है हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत हो जाएगी? 90%। कितना हो जाएगा? 90%। उसके बाद बताना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सबसे अधिक जो है चमकदार धातु कौन हो जाएगा? तन्ने और चमकदार दोनों कहेगा तो चांदी। कौन हो जाएगा? चांदी। चांदी का संकेत क्या है? Ag। ठीक है, बताना है कि विद्युत का अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा और चांदी दोनों हो जाता है इसमें। चांदी और तांबा दोनों हो जाएगा। बताना है कि सबसे अधिक आघात अवधारणीय मतलब धातु कौन हो जाएगा? सोना। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कहेगा तो सोना ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एवहुम जो थे ना वो कहाँ के निवासी थे?
स्कॉटलैंड के कहाँ के निवासी हो जाएंगे? स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन है? 40। ठीक है। उसके बाद बताना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 से। ठीक है। किससे संबंधित है ये? पंचायती राज्य से। उसके बाद बताना है कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है। 24 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड रिपन। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। उसके बाद बताना है कि स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बताना है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। कब हुआ है? 2004 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है बिहार में? गया में। कहाँ स्थित हो जाएगा? गया में। उसके बाद बताना है कि राजगीर और पावापुरी कहाँ स्थित है? बिहार में। नालंदा में। कहाँ हो जाएगा? नालंदा में। बिम्बिसार कारागार कहाँ स्थित हो जाएगा? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बताना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्रतीक मतलब किसका फूल हो जाएगा? गुलाब। चमेली का फूल। चमेली का फूल हो जाएगा। बताना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ठीक है? अशोक चक्र। इटली का सफेद लिली। इटली का सफेद लिली। बताना ऑस्ट्रेलिया का बाइटल और फ्रांस का लिली हो जाएगा। बताना है सचिन तेंदुलकर एवं CNR राव को ये मतलब भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2014 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। उसके बाद बताना है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन हो जाएगा? आलम आरा। ठीक है। बताना है कि आलम आरा जो है ये फिल्म कब बनी थी? 1931 में। 1931 में। उसके बाद बताना है कि प्रथम मूक फिल्म कौन था? मूक यानी अवाक फिल्म कौन था? इसका हो जाएगा ये मतलब दादा भाई फाल्के द्वारा निर्मित किया गया था राजा हरिश्चंद्र। कौन हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। कब किया गया था? 1913 में। कब किया गया था? 1913 में। बताना है कि भारत का पहली टेक्निकल फिल्म कौन था? झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म कौन था? झांसी की रानी। बताना है कि भारत का प्रथम 3D फिल्म कौन हो जाएगा? माई डियर। कौन हो जाएगा? माई डियर। बताना है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल जो था कौन था? हम लोग। कौन था? हम लोग। कब चलाया गया था? 1984 में। कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। बताना है कि डॉक्टर जो है ना S राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? कम से कम डेट भी बताओ। इस भी नहीं बताओगे तो। राधाकृष्णन का जन्म तो होता है 5 सितंबर। ठीक है। 5 सितंबर 1888। 1900 नहीं 1888 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। बताना है कि शिक्षक दिवस जो है कब मनाते हैं? ठीक है। 5 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि द हिंदू रिव्यू किसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन का। किसका है? डॉक्टर राधा कृष्णन का। बताना है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक कहेगा तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कब नियुक्त किया गया था? 2008 में। कब किया गया है? 2008 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि भारत के श्वेत क्रांति के पिता या जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। ठीक है। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद बताना है इसको एक और नाम से जाना जाता है अमूल मैन। ठीक। अमूल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी?
2013 में इनकी मृत्यु कब हुई है? 2013 में हुई है। उसके बाद बताना है कि बताना एक अणुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ठीक है। उसके बाद बताना है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताना है कि शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। इसका एक और मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। एक वाट बराबर क्या हो जाएगा? 36 जूल। 1 जूल बट्टा सेकेंड। ठीक है। उसके बाद बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट। कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। ठीक है। 3600 जूल हो जाएगा। बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्रेरक का यानी सही मात्रक क्या है? हेनरी। ठीक है। हेनरी हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स का कहेगा तो लुमेन। ज्योति तीव्रता का कहेगा तो कैंडेला। ठीक है। उसके बाद बताना है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यता कितना होती है? 100 डेसिबल। कितना होता है? 100 डेसिबल होता है। उसके बाद बताना है कि एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है? 10 डेसिबल होता है। ठीक है। बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। देखो 1 नैनोमीटर है, सेंटीमीटर में कहेगा तो -7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कहेगा ना तो -9, 10 के पावर -9 मीटर। और सेंटीमीटर में कहेगा तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मतलब सूर्य में जो ऊर्जा का जो मतलब होता है ना स्रोत, वो किस विधि के द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। बताना है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस। क्या कहा जाता है? लानोस। उसके बाद बताना है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोसी कहा जाता है। बताना लानोस कहाँ स्थित है? मतलब ये जो है ना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान लानोस कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? वेनेजुएला में। उसके बाद बताना है कि दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड। क्या बोलते हैं? वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। उसके बाद बताना है कि उत्तरी अमेरिका के जो घास का मैदान है उसको क्या बोलते हैं? प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। उसके बाद बताना है कि स्टेपीज घास का मैदान जो है कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। यूरेशिया में। कहाँ हो जाएगा? यूरेशिया में स्थित है। उसके बाद बताना है कि सवाना घास का मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद बताना है कि पटाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में स्थित है। उसके बाद बताना है कि केंटबरी घास का मैदान ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड में स्थित हो जाएगा। कैंटबरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। कब हुआ है? 1929 में। उसके बाद बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1920 में। कब हुआ है? 1920 में। और कहाँ हुआ है? बॉम्बे में। ठीक है। बॉम्बे में हुआ है। उसके बाद बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? ठीक है। लाला लाजपत राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। ठीक है। भगत सिंह के द्वारा किया गया। और कब किया गया था? 1928 में। कब किया गया है? 1928 में। बताना है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित करवाया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये करवाए थे। उसके बाद बताना है कि भारत यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बोलो सही बोलो। ठीक है। रज्मनामा। कौन हो जाएगा? रज्मनामा। उसके बाद बताना है कि भारत के कितने यानी कि प्राचीन महाकाव्य हो जाएंगे? 2। कौन कौन है? रामायण और महाभारत। ठीक है। रामायण और महाभारत। बताना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? महाभारत है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि महाभारत का प्राचीनतम नाम कौन हो जाएगा? जय संहिता। ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। और रामायण का कहेगा तो वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। उसके बाद बताना रामचरितमानस का कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। उसके बाद बताना है कि उत्तरा चरित्र जो है ना, उत्तराम चरित्र
ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तरामचरित भवभूति के द्वारा। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बताना है कि कामसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। और महाभाष्य के रचयिता कहेगा तो पतंजलि। महाभाष्य का पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक यानी सीएजी जो है, इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ठीक है, अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद बताना है कि सीएजी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होता है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद बताना है कि भारत का जो है यानी कि सर्वाधिक घन का संरक्षक किसको कहा जाता है? धन का, इसी को लोगले का। ठीक है, नियंत्रक यानी कि सह महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, सीएजी को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में ये सीएजी मतलब है? भाग 5 में, भाग 5 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सीएजी को किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति की तरह इस पे महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। बताना है कि सतपुरा का सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? धूपगढ़। ठीक है, बताना है कि ये जो सतपुरा है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, बताना है कि ये धूपगढ़ जो है किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत। किस पर्वत पर हो जाएगा? महादेव पर्वत पर स्थित है। उसके बाद बताना है कि सतपुरा का पहाड़ ज्वालामुखी जो है किस चट्टान, अच्छा तो ये मतलब जो है ना ज्वालामुखी चट्टान से ही बनी हुई है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि सतपुरा का मतलब ये जो पहाड़ है ना किस चट्टान से बनी हुई है? तो ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। उसके बाद बताना है कि बताना है सबसे प्राचीन पर्वत कौन हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, बताना कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। बताना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? गुरु शिखर। कौन हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत में सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। बताना इसकी मतलब लंबाई कितना हो जाएगा? 85-86 मीटर। कितना हो जाएगा? 85-86 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कहेगा तो K2। इसकी लंबाई कितनी है? 86। ठीक है, 86-11 मीटर हो जाएगा। बताना है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कहेगा तो K2। ये K2 ही हो जाएगा। बताना नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? अनाईमुड्डी। कौन हो जाएगा? अनाईमुड्डी हो जाएगा। उस बताना कि अनाईमुड्डी जो है किस पर्वत पर स्थित है? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। उसके बाद बताना है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? दुद्धा बेटा। ठीक है, दुद्धा बेटा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है कौन हो जाएगा इसका मैकाल का? हाँ, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सोवियत संघ के सहयोग से यानी कि मतलब किस स्टील लिमिटेड की स्थापना हुआ था? बोकारो स्टील। ठीक है, बोकारो का हुआ है। उसके बाद बताना है कि भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील कंपनी कौन हो जाएगा? बोकारो स्टील ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ये किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में मतलब ये स्थापित किया गया था? दूसरा हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1956 से 61। ठीक है, 1956 से 61 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बताना है कि अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और उसके बाद बताना है कि इस घटना से दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि को वापस कर दिए थे? नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। उसके बाद ये महात्मा गांधी एक उपाधि त्यागे थे, वो कौन सा? केसर हिंद। इनको कब मिला था केसर हिंद की उपाधि? 1915 में, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो कौन दिया था? अंग्रेज दिया था। कौन था? बोलो। अंग्रेज या कांग्रेस? किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेज के द्वारा दिया। ठीक है, उसके द्वारा अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान कब किया था?
322 1504 में कब किया है? 1504 में किया है। बताना लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। किसके द्वारा किया गया है? शेरशाह सूरी। प्रथम कहेगा तो बहलोल लोधी और दूसरा कहेगा तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1504 में। ठीक है, जब ये बिहार का अभियान किया था ना, तभी जो है यानी कि आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 में किया गया। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था सिकंदर लोधी? 1506 में बनाया था। उसके बाद बताना है कि 1857 की क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। ठीक है, पीर अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। इन्हीं पे तो ये पूरा रचा गया था ना 1857 की क्रांति। बताना है कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब, डेट के साथ? ये यहाँ बिहार में 10 मई तो शुरू हुआ था, लेकिन बिहार में जो हुआ था ना वो हुआ था 12 जून 1857 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो रोहिणी के देवगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रोहिणी के देवगढ़ से हुआ था। उसके बाद बताना है कि विद्रोह के शहीद मतलब 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला अंतिम नायक कौन था? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। कब मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था? कब ये शहीद हुए थे? 18 अप्रैल 1859 को। कब हुए हैं? ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। उसके बाद बताना है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। उसके बाद बताना है कि बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद पटना से कौन किए थे? पीर अली। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अभी पीछे बताए थे कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। बताना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद बताना है कि महात्मा गांधी का ये जो था यानी कि कैमा यानी सत्याग्रह था? दूसरा। पहला। कौन हो जाएगा? पहला। विश्व में दूसरा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ये महात्मा गांधी जो है ना चंपारण जो गए थे किसके कहने पे, किसके अनुरोध पे? ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पे। उसके बाद बताना है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है वो कहाँ किया था? दक्षिणी अफ्रीका। विश्व में दक्षिणी अफ्रीका। भारत में कहेगा तो चंपारण। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में। कहाँ स्थित है? ईरान में। उसके बाद बताना है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कराकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। उसके बाद बताना है कि मोजावे मरुस्थल कहाँ स्थित है? मोजावे यूएसए में। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि अस्पृश्यता का जो यानी छुआछूत का जो अंत है ये किस अनुच्छेद से? 17। अस्पृश्यता कहेगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, यानी कि आर्टिकल 15। बताना है कि विधि के समक्ष समता कहेगा तो 14। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अवसर की समानता 16। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबरनामा के यानी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद आयन अकबरी कहेगा तो
अबुल फजल ही हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि किताब उन हिंद के लेखक अल बुरूनी कौन हो जाएंगे? अल बुरूनी। क्या क्वेश्चन क्या था कि किताब उल हिंद के लेखक अल बुरूनी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, और भारत का तोता किसको कहा जाता है? ठीक है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि कांग्रेस की अध्यक्षता जो है ना दादा भाई नौरोजी कितने बार किए थे? 2 बार। 3 बार। कितने बार किए हैं? 3 बार किए हैं। उसके बाद बताना है कि आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री किसको माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। बताना है कि खासी विद्रोह का यानी नेता कौन थे? तीरथ सिंह। कौन हो जाएंगे? तीरथ सिंह। बताना है कि मोपला विद्रोह के यानी नेता कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा। अली मुसलियार। कौन हो जाएंगे? अली मुसलियार। बताना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921। ठीक है, 1921 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। बताना है कि लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1921 से 26। लॉर्ड कर्जन से याद करवा देते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था? 1840 से 1905। 1899 से 1905। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो। कौन आया था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905। ठीक है 1905 से 1910। उसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 11 से 16। ठीक है, 1911 से 16। उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन आया था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड का शासनकाल 16 से 21। 16 से 21। और उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड रीडिंग। कौन आया था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, 1921 से 1926। मोपला विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में। बताना है कि लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आया था? लॉर्ड इरविन। कौन आया था? लॉर्ड इरविन आया था। बताना है कि लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, 1926 से 1931। उसके बाद बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? इरविन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। बताना है कि लॉर्ड इरविन के बाद कौन आया था? ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन आया था। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक था? 1936। इसका हो जाएगा। ठीक है, 1931 से 1936। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो। कौन आया था? लॉर्ड लिनलिथगो आया था। बताना है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था? 36 से 43। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब 1936 से 1943। उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड बेवेल। कौन आया था? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का शासनकाल कब से कब तक था? 1943 से 46। 46 हो जाएगा, मतलब 45 लेता है, कहीं कहीं 46 भी लेता है। और इसके बाद लॉर्ड बेवेल के बाद कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका शासनकाल 1946 से 47। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कूका विद्रोह जो हुआ था ना वो कहाँ हुआ था? कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। ठीक है, और बात करेंगे कूका विद्रोह हुआ कब था? 1872 में। कब हुआ है? 1872 में। बताना है कि मुंडा आंदोलन जो हुआ था किस मतलब इसका नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा हो जाएगा। और मुंडा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, बिहार में हुआ था। उसके बाद बताना है कि तना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और तना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। उसके बाद बताना है कि लाल किला जो है ना मुकदमा को लेकर के, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली मुकदमा भी बोलते हैं। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने यानी कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? ठीक है, 38 से 39। 1938 से 1939। बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अबतल। कौन से लेंस का? अबतल लेंस नहीं, दर्पण। ठीक है, दर्पण हो जाएगा। अबतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताना है कि आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग करते हैं? अबतल
अवतल दर्पण का करते हैं। बताना है कि सोलर कुकर आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, बताना है कि उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि उत्तल दर्पण का जो है ना, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, उभरा हुआ होता है। उसके बाद बताना है कि अवतल दर्पण का जो है यानी परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल नहीं, इसका ठीक है, अवतल अवतल। हेडलाइट कहेगा तो अवतल, मिरर जो होगा ना साइड मिरर, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनो, हेडलाइट कहेगा तो अवतल दर्पण, इसमें साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि लाइकेन जो है किसके द्वारा भोजन प्रदान करता है? शैवाल के द्वारा। ठीक है, शैवाल के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ये जो है ना लाइकेन किसका उदाहरण है? कवक का बना होता, लेकिन सहजीविका का किसका है? सहजीविका का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट जो है पूरे बिहार में कब लागू किया गया था? फिर से सुनो क्वेश्चन, लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट यानी कि पूरे बिहार में कब लागू किया गया था? 2016 में। कब किया गया है? 2016 में। उसके बाद बताना है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट कब लगाया गया था? ये 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में। कब किया गया है? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2011 में। कब किया गया है? 2011 में। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885। ठीक है, 1885 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। कब हुआ है? 1925 में। उसके बाद बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। कब हुआ है? 1984 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में। कब हुआ है? चलो बताना है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। कैमे कर्म के हैं ये? 15 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। वो चेंज हो गए, सीपी राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। कैमे कर्म के हैं? 15 कर्म के। कैमे कर्म के हो गए हैं, 15वें कर्म के हो जाएंगे। बताना है कि प्रधानमंत्री जो अभी कैमे कर्म के हैं? 15 में। अब सब 15वां हो गया, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति सब 15वां कर्म के हो गए हैं। उसके बाद बताना है कि अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन हो जाएगा? ठीक है, बी आर गवई। कैमे कर्म के हो जाएंगे ये? 52वां। ठीक ना, 52वां कर्म के हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद बताना है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता। उसके बाद बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति ही होता है ना अनुच्छेद 64 और 89 के तहत, तो वही है। उसके बाद बताना है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है वर्तमान में? श्री हरिवंश। कौन हो जाएंगे? श्री हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राज्यसभा का महासचिव कौन है वर्तमान में? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कैमे कर्म के हो जाएंगे? लोकसभा कैमे कर्म का हुआ था? 18वां कर्म का। कैमी लोकसभा था ये? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। ठीक है, बताना है कि लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है वर्तमान में? राहुल गांधी। कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद बताना है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। कैमे कर्म के हो जाएंगे? 26वां कर्म के। कैमे कर्म के? 26वां कर्म के। उसके बाद बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी के महानिर्देशक कौन है वर्तमान में? ये संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति। कैमे कर्म के हैं? 15वां कर्म के हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि महालेखक महानियंत्रक यानी कि इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? TCA
कल्याणी कौन हो जाएंगे? सीसीए कल्याणी। बताना है कि सर्वोच्च यानी मतलब सेनापति का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वायुसेना का सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, हमारे प्रीत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि नौसेना का सेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या में कर्म के हैं? 26वें कर्म के। उसके बाद बताना है थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद बताना है कि कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन कौन हो जाएंगे? टीवी सोमनाथन। उसके बाद बताना है कि एनसीसी की यानी कि अध्यक्ष महानिर्देशक कौन है वर्तमान में? गुरवीर पाल सिंह कौन हो जाएंगे? गुरवीर। ठीक ना, गुरवीर पाल सिंह कौन है? गुरवीर पाल सिंह। उसके बाद बताना है कि यानी कि होमगार्ड के महानिर्देशक कौन है वर्तमान में? विवेक श्रीवास्तव कौन हो जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। उसके बाद बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुमन कुमार बेरी। बताना है नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। उसके बाद बताना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तुम पूछी थी थोड़ी देर पहले, अजय कुमार कौन हो जाएंगे? अजय कुमार। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हंसराज। कौन है? हंसराज। बताना है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। उसके बाद बताना है कि आईबी के निर्देशक कौन है वर्तमान में? इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका कौन हो जाएगा? तपन कुमार